हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुनील चौधरी आप सभी का वेलकम करता हूँ स्टडी बाय बुड़क पे। जैसा कि गवर्नमेंट का बदलाव हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हुई है और उसके बाद आप सभी के मन में संशय बना हुआ रहता है कि क्या वाकई में वैकेंसी आएगी। तो आज देखते हैं अपन की वैकेंसी का सच क्या है। ठीक है, और एकदम सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से अपन इसके बारे में रिसर्च करेंगे और रिसर्च करके लाया हूं, आपके साथ शेयर करूंगा मेरे दोस्त, कि भाई क्या है भर्ती का, क्या सीन रहने वाला है। भर्ती जब सामने होती है तो तैयारी करने का मजा अलग ही होता है मेरे भाई। मतलब जब अपने अपने के पास टारगेट होता है ना, चलो टारगेट है, अपने को वर्दी पानी है, कंधे पे डबल स्टार लगाने हैं, तो टारगेट अपने पास है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने पास में एक टारगेट और होना चाहिए। भाई एग्जाम अपने को देनी है, सब इंस्पेक्टर अपने को बनना है, वो टारगेट अपना है, लक्ष्य अपना अलग है वो। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक टारगेट और होना चाहिए, वो होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और आपकी मेहनत किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में से 15 घंटे पढ़ो तो ही सिलेक्शन है। 8 घंटे वाले सिलेक्शन लेते हैं, 5 घंटे वाले भी सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन उनकी जैसे स्ट्रेटेजी आपने अपना ली ना, फिर देखो चुटकियों में सिलेक्शन होगा। ये मेरा वादा है मेरे दोस्त। बस प्रिपरेशन करते समय माइंड को रिलैक्स रखना है। हजार तरह की टेंशन माइंड में नहीं आनी चाहिए। यार मैं उस भर्ती की एग्जाम दे लूं, मैं उसमें लग जाऊं, मैं जीडी में लग जाऊं, मैं एसएससी क्लियर कर दूं, मैं सीजीएल में लग जाऊं, मैं आरएस बन जाऊं, मैं पशु परिचर बन जाऊं। मतलब इतने गुत्थे नहीं होने चाहिए माइंड में। जिस भर्ती में सिलेबस इक्वल है, मतलब थोड़ा सा सिमिलर, समांतर है, 2-4 टॉपिक, 1-2 टॉपिक को छोड़ करके, उसकी आप प्रिपरेशन डबल दोनों के साथ कर सकते हो। बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि हमारा जूनियर अकाउंटेंट में हो गया तो संगणक की करें नहीं करें। नेक्स्ट वीडियो अपना उसी पे आएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए मेरे दोस्त। क्योंकि सब इंस्पेक्टर वाले एस्पिरेंट मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, उनका प्यार हमेशा से मेरे साथ बना हुआ है। तो उनको पहले तो सबसे पहले थैंक यू, दिल की गहराई से उनको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अपन बात करते हैं कि नई पीएसआई भर्ती। अब थोड़ा सा देखो, कई दिन होगा, पहले स्टार्टिंग के हमारे थोड़ा डोज भी देना पड़े। डोज का मतलब आपके थोड़ा डोज लगाना पड़ता है, ऐसे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। कोई एस्पिरेंट है जो प्रिपरेशन करता है, मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं जो आज भी स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करने में लगे हुए हैं। अब सोचो वो कितने आगे होंगे जो अब तैयारी करेंगे उनसे। ये बात आपको सोचनी है। आपको भी आगे निकलना है तो तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं बात करके थक गो कि तैयारी शुरू कर दो कि थको, टारगेट एक ही है ना, मैं सब इंस्पेक्टर, कंधा पर डबल स्टार्ट चाहिए मेरे को, तो भाई तैयारी स्टार्ट कर दो। क्या भर्ती आएगी? सच में आएगी? हर बार यही मैसेज आता है। आज आपको मैसेज तो देगी कौन फॉर्म में, उसके लिए माफी चाहता हूं मेरे दोस्त। लेकिन लेकिन बात यह है कि क्या भर्ती सच में आएगी? तो भर्ती हमेशा से, आपको पता है ना, जो भाई जो ख्वाब देखता है ना कि मुझे ऐसा ही बनना है और ख्वाब पूरा नहीं होता है तो टूट जाता है। भाई लास्ट भर्ती में बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे साथ के थे तो टूट चुके थे। तो मैं यही कहता हूं कि आज से तैयारी करो। क्या भर्ती सच में आएगी? अब भर्ती आने का मतलब ये है कि नई सरकार आई है। अब ये तो है नहीं कि आज नई सरकार आई है तो अगर पद ग्रहण कर लेगी तो पद ग्रहण शपथ लेते ही भर्ती निकाल देगी, ये तो है नहीं, पहली बात। और भर्ती जब, अब राजस्थान में एक बात और हो रही है कि भाई कितने 5 लाख करोड़ जितने भी है वो कर्ज पड़ा है। भाई लास्ट सरकार है, उसने कर्ज इतना छोड़ के गई है अगली सरकार के लिए। ठीक है, तो शर्मा जी के शर्मा जी के पल्ले पड़ गए कर्ज। अब शर्मा जी इसको केवटेंगे, कैसे भी केवटते हैं उसे। तो ये पहला बात तो ये, जो इतना क्या पड़ा है, माथा पड़ा है पिसाता, तो ये कर्ज है इतना। और दूसरी बात, बजट आएगा ना, जब बजट आएगा 2024 में, अब नेक्स्ट साल, उसमें बजट की घोषणा होगी ना फरवरी मार्च में, तो आपको फरवरी मार्च में वैकेंसी का मालूम भी पड़ जाएगा। अगर पहले कैलेंडर आता है तो पहले मालूम पड़ जाएगा। ये बात तो अपनी भर्ती की हुई। ठीक है, सरकार बजट में घोषणा करने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बजट में घोषणा 100% करने की पूरी पॉसिबिलिटी है भाई। पदों पे, कितने पदों पे पद इसके लगभग मैंने बताए थे ना, 1000 पदों के समथिंग भर्ती आएगी। 1800 को 1900 पद खाली पड़े, वैकेंट पड़े भाई। आधी तो निकालते हैं, हर बार निकालते हैं।
लगभग जो जितने खाली पद होते हैं ना उनके 60% पदों को भरा जाता है, लगभग यही मानते 60% पदों को भरा जाता है। तो मान के चलो 1000 पद आएंगे इसमें, तो क्या एज और योग्यता इन दो में दिक्कत होती है सभी एस्पिरेंट को? भाई क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? भाई जो नई भर्ती आएगी 24 की आएगी, पहली बात तो ये आपके क्लियर कर दूं मैं, 24 में कभी भी भर्ती आए, चाहे फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक कभी भी भर्ती आए ना, तो उसकी गणना कब से स्टार्ट होगी? उसकी गणना होने वाली है 1 जनवरी से। कब से होगी? 1 जनवरी 2025 से गणना होगी। ये बात माइंड में रखो। इस दिन तक 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए? 20 साल हो जानी चाहिए, अधिकतम 25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जनरल वालों के लिए। फिर 3 साल के लिए ओबीसी वालों को छूट दी जाती है उसमें। मेल वालों को, फीमेल को 5 साल 10 साल की छूट मिलती है। मैंने वीडियो बना भी रखा है पहले, वो देख लीजिए आप। हाँ, इसमें ये अतिरिक्त जो छूट मिलती है ना भाई, जो आरक्षण से संबंधित रिजर्वेशन के रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है अधिकतम आयु में। जैसे 2 साल से भर्ती नहीं आई, 21 में भर्ती आई थी, 23 में 24 में भर्ती आएगी, तो 2 साल मान के चलो आप मोटे मोटे तौर पे। 2 साल के अगर इसमें छूट भी देते हैं ना, तो फायदा हो सकता है। जो मतलब जिनकी एज ज्यादा हो गई है उनको फायदा मिल सकता है। मतलब ये मान के चलो ओबीसी वालों के लिए 30 साल मान के चलो आप, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए, फीमेल के लिए तो और भी बढ़ जाएगी। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा ना इन चीजों का तभी मालूम पड़ेगा। ये तो है ही है, 20 से 25 तो है ही है। और फिर वो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, वो अलग है, वो तो फिक्स मिलना ही मिलना है। वो तो 3 साल 5 साल 10 साल वो तो मिलेगी ही मिलेगी। मैंने वीडियो बना रखा है पहले का, अब वो देख लीजिएगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। अन्यथा है ना एक वीडियो और बना देंगे एज को लेकर के। भाई हाँ, आपकी बार थोड़ा एज में थोड़ा सा क्या होता है, रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या छूट मिल सकती है नहीं मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी भाई। बाकी ये तो रिजल्ट वाला तो साफ है, तो इतना तो मिलेगी मिलेगी, इसमें तो कोई रोड़ी है नहीं। योग्यता क्या होनी चाहिए आपके पास में? मैं सिंपल वर्डों में आपको बताऊं ना, तो कॉलेज आप हो चुके होंगे, या फिर आप सेकेंड ईयर में हो ना, उसको बोलते हैं अपेयरिंग। तो अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपकी एज 20 साल हो चुकी है तो। समझ गई बात भाई? आपको समझ में आ गई ना बात? 20 साल आपकी एज हो गई है, सेकेंड ईयर में आप हो गए हो, सेकेंड ईयर क्वालिफाई करके फाइनल में आप आ गए हो, सेकेंड ईयर के नंबर्स लगेंगे, आप उसको अपेयरिंग बोलते हैं। अपेयरिंग में आपको फॉर्म फिल करना होगा। फाइनल में आप हो तो फॉर्म भर सकते हो, 20 साल आपकी एज हो जानी चाहिए कम से कम। ठीक है, ये बात है मेरे भाई। तो आप हिंदी के लिए ना, आप बहुत बार पूछते हो कि सर हिंदी के लिए क्या करें, तो हिंदी के लिए मैं अलग से एक आपको वीडियो में बता दूंगा आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है हिंदी में, और कहाँ कहाँ से आपको ऑथेंटिक डेटा पढ़ने। हर कुछ कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है अपने को। मैं हमेशा से ये चीज मानता हूं, कचरा नहीं पढ़ना है अपने को। ठीक है, तो ये एसआई को लेकर के आज की अपडेट थी भाई। अपडेट देखो इतनी है, पद बहुत खाली है, और उनके हाफ पद मानो ना तो 900 पदों पे वैकेंसी आएगी। ये तो मान के चलना आप। और कोई भी अपडेट आती है उसके लिए, छोटी मोटी अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो, स्टडी बाय बुड़क आप सर्च कर लिया करो। कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां जाना, सुनील चौधरी के नाम से सर्च कर लेना, वहां मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त यही बात ही। और बजट तक थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिए कि बजट तक घोषणा हो जाए, बजट में घोषणा हो जाए। पहले अगर कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं टेलीग्राम पे सेंड करने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक न्यूज ली है ना भाई, मतलब 10-12 जनों को मैंने पूछा है और अपडेट ली है। अब ये तो ना बताएं कहां से ली है, लेकिन ली है तो उन्होंने ये बोला कि अगले साल तक वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, अब उनकी न्यूज तो जब बढ़ती आती है ना, ये बात ध्यान रखना, जब बढ़ती आती है तो उसको धीरे धीरे अपडेट्स मिलने लग जाती है। ठीक है, आज विभाग की प्रक्रिया हो रही है, आज वित्त विभाग के पास गई, कार्मिक विभाग के पास में गई, वित्त विभाग ने पास किया कि नहीं किया, चारों तरफ से सारी बातें शुरू हो जाती है चीजें। जैसे आरएएस की वैकेंसी निकली थी ना अभी 23 में, तो उसकी मतलब 4-5 महीने पहले ही मालूम पड़ गया था कि हाँ वैकेंसी अब इस लास्ट तक आ सकती है। और वैसे आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो कि हाँ मुझे सर एक बार ये बता दो एग्जाम कब तक होगी, तो अगले साल लास्ट तक, दिसंबर तक एग्जाम हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, नहीं नेक्स्ट जा सकती है वैसा।
लेकिन भर्ती कब तक आ सकती है आप पूछ रहे हो कि मेरे अनुमान से। आप अधिकतर पर्सन यही पूछते हो कि सर आप अपने अनुमान से बताओ कि कब भर्ती आ सकती है, संभावना कब है। भाई अगर मैं बताऊं ना तो ऐसे मानो पहले तो आरपीएससी, फिर बाद में विभागीय प्रक्रिया होगी इसकी सारी। तो इस चक्कर में पूरी विभागीय प्रक्रिया में ना लगभग आप मान के चलो तो 5 से 6 महीने लग जाते हैं, आराम से लगते हैं, क्योंकि इतने जल्दी कोई भी विभाग कार्य नहीं करता है, सेकंडों में नहीं काम करता। और जो भर्तियां हो रही है ना, सरकार चेंज हुई और भी सारी सरकारी चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है, भर्तियां होगी भाई। हाँ ये हो सकता है और डिले हो सकती है, वो नहीं कह रहा मैं, भर्तियां तो होनी स्वाभाविक बात है, होगी ना भर्तियां, तो लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं आगे। तो मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं ना आपको, तो अगस्त सितंबर तक वैकेंसी आपको मिल सकती है, अगर घोषणा हो सकती है तो। अगर मान लो हो गई फरवरी मार्च में, तो मान के चलिए ना आपको अगस्त सितंबर तक वैकेंसी मिल जाएगी। अगस्त सितंबर तक आपको वैकेंसी मिल जाएगी 900,000 पदों पे। और भी क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम मैसेज कीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। ओके ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक लास्ट वीडियो, जय हिंद जय भारत।